बात समझिए, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, तो आप क्या सोचे कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ? झारखंड में ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है। लोकसभा 2024 का चुनाव है और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन भी जारी है। इस कड़ी में हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों से सफेद पेपर पर साइन करवाकर सबसे खास और उनके जो खास माने जाते थे झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को दे दिया, ताकि झारखंड में सरकार न गिरे और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि 2 फरवरी को चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण तो ले लिए, लेकिन इससे पहले 2 दिनों तक उन्हें पापड़ बेलना पड़ा। पापड़ झारखंड के राज्यपाल के आसपास बेलना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एक तो पहले मिलने से इनकार कर रहे थे कि जल्दी समय नहीं दे रहे थे, बाद में उन्होंने समय दे दिया। इधर चंपई सोरेन अपने सभी समर्थकों के साइन किए हुए लेटर को लेकर बहुमत के आधार पर सरकार बनाने को लेकर दावा पेश कर रहे थे। बाद में 2 फरवरी को राज्यपाल ने शपथ दिलाई, लेकिन शर्त रख दी। शर्त ये कि नई सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। उसके बाद चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है शपथ ग्रहण के बाद, पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको बाकी की कहानी बताते हैं। हेमंत बाबू ने उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। झारखंड प्रदेश बहुत सा उताल पुताल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। सवाल इसलिए नहीं उठ रहा कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण में देरी क्यों की। सवाल इसलिए उठा जा रहा है क्योंकि एक तरफ बिहार में जब इंडिया गठबंधन से तोड़कर, अपना नाता तोड़कर बीजेपी के एनडीए के साथ नीतीश कुमार चले गए थे, तो एक हाथ में इस्तीफे का लेटर था और दूसरे हाथ में उन्होंने शपथ ग्रहण के लेटर लिए हुए थे और शपथ ग्रहण ले भी लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बहुमत के बाद भी इतनी देरी क्यों हुई? इसी सवाल को लेकर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा स्पीकर के सामने उठाया और उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ? झारखंड में ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है। ये तो धज्जे उड़ाएगी। ये तो
कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर साथ लेकर आए और अचानक से इंडिया से एनडीए में चले गए। उसके बाद सीट शेयरिंग का मुद्दा उठा और फिर इसी मुद्दे पर सवालिया घेरे में भी सभी आ गए, जैसे ममता बनर्जी भी, अखिलेश यादव भी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर यह सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय ही नहीं हुआ। इस पर यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने नीतीश और ममता बनर्जी पर बयान भी दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर, वो बयान में सुन लीजिए। एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस आया, मेरा 55 घंटे इंटेरोगेशन चला। तो आप क्या सोचे कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था, अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। 2 घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में ईडी सीएम सोरेन से पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली। अब हेमंत सोरेन इस्तीफा भी दे चुके हैं। एक अवैध खनन का मामला है तो दूसरा जमीन घोटाले का। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है, जिसमें से 1 सीट खाली है। गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, यानी अभी कुल 80 में से 48 विधायक इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जिसमें जेएमएम से 29, कांग्रेस के 17 विधायक हैं। आरजेडी सीपीएम के पास 1-1 सीटें हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का जो पत्र सौंपा है उस पर 43 विधायकों के ही हस्ताक्षर है। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी जेएमएम से ज्यादा पीछे है। बीजेपी के पास 26 विधायकों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आजसू के 3 विधायक हैं। एनसीपी जो अजित पवार वाले गुट है, उनके 1 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है। एक दिन पहले चंपई सोरेन ने यह भी कहा था कि उनके समर्थन में 43 विधायक हैं। उम्मीद है कि संख्या 40 से 47 तक पहुंच जाएगी, इसलिए बहुमत की कोई समस्या नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार बनाने में खलल डाल रही है, बाधा डाल रही है। उधर हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस याचिका को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां से अगर सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। हेमंत ने एससी में खुद की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी की देर रात गिरफ्तार किया था। हेमंत के सीएम पद से इस्तीफा के बाद चंपई सोरेन को नया विधायक दल का नेता चुना गया और अब चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम हैं। वैसे हेमंत सोरेन अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनके पीछे ईडी पड़ी हुई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे ज्यादा तेजी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास बज रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे थे और केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने का सबसे फायदा या लाभ कहें या कोई रास्ता कहें, इसमें जैसे हेमंत सोरेन लगे हुए थे वैसे अरविंद केजरीवाल भी तलाश रहे होंगे कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। अरविंद केजरीवाल देश के कोई अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जिनके पीछे ईडी लगी हुई है और जांच के रडार पर हैं। उनके तरह ही तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं, आंध्र प्रदेश वाले जगन मोहन रेड्डी हैं और इस कतार में है जगन मोहन रेड्डी भी तभी तक खैर मना रहे हैं जब तक वो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ हाल में दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चल रहे हैं। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी पर अभी तक पूछताछ हो चुकी है और जांच के दायरे में तो एनसीपी नेता शरद पवार भी हैं और आज तो बीएसपी नेता मायावती पर भी पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि कब तक किसकी बारी आती है और कौन पहले आगे जाता है।
ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं ऐसे नेताओं में जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब तुर्की और ओकाराम इबूबी सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की तरह कौन पहले शिकार होता है ये तो बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल झारखंड में जो सरकार बनाने को लेकर बात की जा रही है कि सरकार गठन के बाद भी अब चंपई सोरेन बन गए हैं, लेकिन उनके तमाम विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है ताकि वहां पर कोई टूट ना हो सके, क्योंकि 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना है और ऐसे में अगर टूट होती है तो फिर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।